बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान मिडिल ईस्ट की सूरत हाल के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मुजवज़ा गज़ा पीस प्लान जो है वो पेश किया है। ये मंसूबा क्या है, किस किस को फ़ायदा होगा, कौन कौन खसारे में है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा तफसीलात सामने आ गई हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने 20 नुकाती जो है वो प्रपोज पीस प्लान जो है वो पेश किया है। जो अमन मंसूबा है उसकी तजावीज़ क्या क्या हैं और कितने घंटों में इसके ऊपर अमल दरामद होगा, इस हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी जो है तजावीज़ पेश कर दी है। मगर उससे पहले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इसराइल ने दोहा पर हमास लीडरशिप के ख़िलाफ़ हमले पर कतरी लीडरशिप से माफ़ी मांग ली है। प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू ने मुश्तरका तौर पर वाशिंगटन डीसी से एक फ़ोन कॉल कतरी प्राइम मिनिस्टर को की है और उस पर माफ़ी मांगी और आइंदा ऐसा नहीं होगा, ये यकीन दहानी करवाई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑन बिहाफ ऑफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उस हवाले से अब हालात बेहतर हो गए हैं और जो मुजवज़ा पीस प्लान है गज़ा के हवाले से वो कतर के साथ भी शेयर कर दिया गया है और कतर ने इसके ऊपर रजामंदी ज़ाहिर की है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत वाशगाफ अल्फाज में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बहुत अहम गुफ्तगू की है, तारीफ़ की है और उन्होंने कहा है कि इस जो मुजवज़ा मंसूबा है गज़ा का पीस प्लान है, इस पर वो 100% यानी पाकिस्तानी लीडरशिप, मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप राज़ी हैं 100%। बहुत बड़ी और उन्हें दलेर लीडर करार दिया है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक बहुत बड़े मुल्क के सदर, मोस्ट पावरफुल पर्सन जो हैं वो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन यानी इजराइली प्राइम मिनिस्टर के सामने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों लीडर्स जो हैं वो अमेरिका के इस मुजवज़ा मंसूबे में उनके साथ हैं। 100% हिमायत की है पाकिस्तान की लीडरशिप ने। अच्छा, अब क्या क्या होने जा रहा है, 20 नुकाती मंसूबा है क्या? प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि 72 घंटों के अंदर अंदर इस मंसूबे पर अमल दरामद कर दिया जाएगा, यानी हमास को भी 72 घंटे की जो है डेडलाइन या अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 72 घंटों के अंदर अंदर इसको मंजूर करें, वरना अपने जो नताइज है, संगीन नताइज, उसके लिए तैयार रहें। इस हवाले से काफ़ी अहम उन्होंने नुकात पेश किए हैं। उसमें सबसे पहले तो ये कहा गया है हमास लीडरशिप से कि उनकी जो 20 यरगमारी हैं और 2 दर्जन से ज़्यादा जो यरगमारियों की रिमेन्स हैं, बाकियात हैं, उनकी जो मैयतें हैं वो इसराइल के हवाले करें, इत्तेहादी अफवाज के हवाले करें। जिसके बाद अगर अमल दरामद होता है तो इसराइल फिल फौर वहाँ पर जंगबंदी कर देगा, बमबारी रोक देगा और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता इनखला शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो खुराक की सप्लाई है, अशिया की सप्लाई है, वहाँ पर जो रुकी हुई हैं, जो वहाँ पर एक इंसानी अलमिया है, बहरान है, उसे ख़त्म करने के लिए उसकी इजाज़त दे दी जाएगी और वो भी मिस्र के रास्ते। मज़ीद तफ़सीलात भी इस हवाले से आई हैं और ये कहा गया है कि हमास अगर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करता तो फिर नेतन्याहू यानी इजराइल को फ्री हैंड होगा कि जो मर्ज़ी है वो हमास के साथ करे। और हमास लीडरशिप से जब इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कन्फर्मेशन की है कि दोहा में हमास की जो लीडरशिप है उसने ये मुसव्वदा जो है वो प्रपोज पीस प्लान जो है वो दे दिया गया है। उसके ऊपर हमास अब संजीदगी से गौर कर रहा है और इसको देख कर ही बताया जा सकेगा कि क्या ये फ़लस्तीनियों के या गज़ा के शहरियों के मफादात का ये प्लान तहफ़्फ़ुज़ करता है या नहीं करता। इस हवाले से अब बताया जाएगा, मगर 72 घंटों का टाइम है, बहुत कम वक्त है। और इसके अलावा इसके बदले यरगमालियों के बदले जो फ़लस्तीनियों के जो या फ़लस्तीनी अथॉरिटी की या गज़ा के जो शहरी हैं, 2000 से ज़्यादा कैदी हैं इसराइली जेलों में, उनको भी रिहा कर दिया जाएगा। ये वादा किया है उनकी तरफ से। एक पीस बोर्ड भी बनाने की इसमें तजवीज़ दी गई है और ये पीस बोर्ड जो होगा, गज़ा पीस बोर्ड, और एक अथॉरिटी भी वहाँ पर बनाई जाएगी। जैसे जैसे ये अबूरी हुकूमत होगी और अबूरी हुकूमत के जो ये बोर्ड के सरबराह होंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप खुद होंगे और इसके अलावा फॉर्मर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं और बाकी दीगर जो सरकर्दा
لوگ شامل کیے جائیں گے عرب اور اسلامک ورلڈ سے، اور اسلامک اور فلسطینی اتھارٹی سے بھی اس میں بندے لیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جنگ بندی بھی فوری ختم کر دی جائے گی، اور جو اگر یہ نہیں کرتے تو اس کے اوپر تو عمل درآمد کیا جائے گا، ہر حال میں کیا جائے گا، اور اگر حماس راضی نہیں ہوتی تو ان علاقوں کا قبضہ دے دیا جائے گا اسرائیل کے جو اتحادی افواج ہیں انہیں، کہ وہ دہشت گردی کے جو متاثرہ علاقے ہیں ان کا کنٹرول سنبھالیں، ان کے خلاف سخت کارروائی کریں، اور غزہ کو بالکل ٹیرر فری ایک زون بنایا جائے گا، اور اس کی ری بلڈنگ کی جائے گی، ریکنسٹرکشن کی جائے گی، عرب اسلامک ویسٹرن ورلڈ مل کر اس کی ریکنسٹرکشن کریں گے، اور اس کے علاوہ وہاں پر امن کی اور قانون کی عمل داری قائم کی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس نے یہ تمام تر جو مسودے ہیں یہ قطر کے حوالے، دیگر اسلامی عرب ممالک کے حوالے کر دیے ہیں، حماس کے حوالے کر دیے ہیں، اور اب دیکھنا ہے کہ کیا ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان، سعودی عربیہ، قطر، جارڈن، بحرین اور دیگر جو ممالک ہیں عرب لیگ اور دیگر OIC کے ممالک جو ہیں سرکردہ لیڈر ہیں، انہوں نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے، اور اس کے حوالے سے ویلکم کیا ہے کہ جو انہوں نے ایک پیس پلان دیا ہے 20 پوائنٹ کا، اس کو ویلکم کرتے ہیں اور امید ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد کر کے حالات بہتر بنائے جائیں گے۔ اور ویسے میں نے بتا دیا کہ اسرائیل نے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذریعے دوحہ حملے کے اوپر قطری لیڈرشپ سے معافی مانگ لی ہے، اور یہ کہا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، جس کے بعد قطر نے بھی یہ یقین دہانی کروا دی ہے کہ وہ غزہ میں قیام امن کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا، اور دوحہ لیڈرشپ جو وہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ مذاکرات کر کے ہی اس کے اوپر ایک مثبت جواب دیا جائے گا، یہ امید ظاہر کی گئی ہے قطر اور دیگر اسلامی ممالک کی جانب سے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔